नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी से बड़ी खुशखबरी आई है। बीजेपी ने गन्ना समिति के चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद से बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है। गन्ना समितियों के चुनाव में बीजेपी ने विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया है। गन्ना समितियों के चुनाव से सपा ही नहीं, आरएलडी ने भी दूरी बनाए रखी। किसी और दल ने हिम्मत नहीं जुटाई और मेरठ में सभी सीटों पर भगवा परचम लहरा गया। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने गन्ना समितियों के चुनाव जीतकर बड़ा संदेश देने का काम किया है। मेरठ में 6 गन्ना समिति है। इन सभी गन्ना समितियों में चेयरमैन निर्विरोध चुने गए। न तो विपक्ष ने टक्कर लेने की सोची और न इस चुनाव को लेकर विपक्ष गंभीर नजर आया। मेरठ में मवाना, सकौती, मेरठ, मलियाना, दौराला और मोहिउद्दीनपुर गन्ना समितियां हैं और इन सभी समितियों में बीजेपी का परचम लहरा गया है। बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी की और ऐसी रणनीति बनाई कि सभी गन्ना समितियों में चेयरमैन निर्विरोध चुनाव जीत गए। उनके सामने कोई टिकने वाला भी नहीं मिला। मुजफ्फरनगर जिले में भी गन्ना समिति के चुनाव में बीजेपी का जलवा देखने को मिला। सभी जगह भाजपा नेताओं ने जीत दर्ज की। 8 में से 6 समितियों के सभापति और उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित हुए। रामराज और खतौली में चुनाव कराना पड़ा। जीत के बाद समर्थकों ने खुशी जताई। मंसूरपुर समिति में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की भाभी आरती देवी सभापति बन गई। इसी तरह गन्ना बेल्ट से जुड़े अन्य जिलों में बीजेपी उम्मीदवारों के जीतने की खबर है। गन्ना समितियों के चुनाव को लेकर कई जगह भारी गहमा गहमी रही। कई जिलों में वाद विवाद के हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। राजनीतिक दलों में इन चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला था। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी दलों के नेताओं ने उन्हें नामांकन नहीं भरने दिया और प्रशासन ने सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए कार्य किया, जिसकी वजह से गन्ना समितियों के चुनाव में बीजेपी के लोग एक तरफा जीत गए। वहीं बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि विपक्षी नेता हार को पचा नहीं पा रहे हैं, ऐसे में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सच तो यह है कि गन्ना समितियों के चुनाव में मतदाताओं ने विपक्ष को पूरी तरह से नकार दिया है और योगी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीतकर बीजेपी ने बड़ा संदेश देने का काम किया है। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी इस जीत की कहानी की गाथाएं सुनाएगी। इतना ही नहीं, मेरठ के साथ कई जिलों में हुए डेलीगेट्स के चुनाव में विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने की बातें भी प्रमुखता से की जाएंगी। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है और खास तौर से गन्ना समितियों के चुनाव में बीजेपी ने जो परचम लहराया है, उससे भी बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। अब देखना है कि उपचुनाव में भाजपा का जलवा बरकरार रहता है। ये उपचुनाव यूपी के सियासी दलों के लिए बेहद अहम है, खासतौर पर सत्ताधारी बीजेपी के लिए। वास्तव में ये उपचुनाव बीजेपी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगने के बाद उस पर कमबैक करने का भारी दबाव है, तो वहीं पीडीए के रथ पर सवार अखिलेश यादव के हौसले बुलंद है। अब देखना है कि उपचुनाव में किसका डंका बजता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।